आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने की सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा को साकार करने के लिए बिजली कंपनियों ने एक बार फिर सिस्टम अपग्रेडेशन की बड़ी कवायद शुरू की है। डिस्कॉम प्रशासन ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि हेम के प्रति कम रुझान को देखते हुए पुराने पैटर्न RDSS में ही फीडर सेग्रीगेशन का काम करवाने का फैसला किया है और इस कवायद में करीब 4000 से अधिक फीडर्स पर विद्युत सुधार कार्य होगा, जिससे जनता को गुणवत्ता बिजली मिल सकेगी। आखिर है डिस्कॉम की प्लानिंग किस तरह से और जनता को इसका लाभ कैसे मिलेगा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल करीब 7,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी, जिसको लेकर बिजली कंपनियों ने दो अलग अलग फेज तैयार किए। पहले फेज में जहां RDSS योजना के तहत टर्न प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए गए, जबकि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हेम के साथ दूसरे फेज में काम का दायरा बढ़ाते हुए करीब 33,000 करोड़ के टेंडर जारी किए। दूसरे फेज में फीडर सेग्रीगेशन के साथ ही स्थानीय कृषि जरूरत के हिसाब से सोलर प्लांट लगाने और 10 साल तक नेटवर्क मैनेजमेंट की शर्त भी जोड़ी गई, जिसके विरोध में सभी ठेकेदार लामबद्ध थे। ऐसे में अब एक बार फिर से डिस्कॉम ने दूसरे फेज के काम को भी RDSS योजना के तहत टर्न प्रोजेक्ट पर कराने के लिए करीब 4,000 करोड़ के टेंडर जारी किए हैं। पुराने RDS पैटर्न पर होंगे काम। प्रदेश के विद्युत सुधार कार्यों के तहत रूरल फीडर सेग्रीगेशन, रूटीन मेंटेनेंस शुरुआत से पहले ही ठंडे बस्ते में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। राजस्थान में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लागू करने की थी प्लानिंग। तत्कालीन ACS आलोक ने NHAI की तर्ज पर डिस्कॉम में भी शुरू करवाई थी कवायद। हेम मॉडल में एक बार काम करके भुगतान लेने के बजाय 10 से 25 साल तक सिस्टम की करनी थी देखरेख। डिस्कॉम में इस तरह की लंबी जिम्मेदारी तय होने के चलते ठेकेदारों में मची हुई थी खलबली। ऐसे में डिस्कॉम की तरफ से आमंत्रित 33,000 करोड़ की निविदाओं से ठेकेदारों ने बनाई दूरी। इस बीच जैसे ही बदली परिस्थिति तो हाई लेवल के दखल के बाद नए सिरे से शुरू हुई कवायद। नई कवायद में सिर्फ फीडर सेग्रीगेशन के काम के लिए निकाले गए 4,000 करोड़ के नए टेंडर। हालांकि ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो यदि हेम मॉडल में प्रस्तावित सोलर प्लांट लगते तो काफी हद तक डिस्कॉम का कृषि बिजली के रूप में कम होगा वित्तीय भार। डिस्कॉम प्रशासन ने हाल ही में जारी नए टेंडरों में 33 kV के 1,244 फीडरों को शामिल किया है। इन फीडरों में कृषि और अन्य बिजली उपयोग के फीडर सेग्रीगेट करने, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नए फीडर खींचने समेत अन्य तरह के काम होंगे, जिन पर 1,325 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। डिस्कॉम प्रशासन ने पूर्व के कटु अनुभवों को देखते हुए इस बार काम पूरा करने की टाइमलाइन तय की है। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक 27 जून को टेंडर खुलेंगे, जिसके बाद सफल बिडर्स को कार्यादेश जारी किए जाएंगे। किस सर्किल में कितना काम? भिवाड़ी सर्किल में 151 फीडर 189 करोड़, दौसा सर्किल में 143 फीडर 143 करोड़, JPDC नॉर्थ सर्किल में 118 फीडर 137 करोड़, धौलपुर सर्किल में 88 फीडर 107 करोड़, 12 सर्किल में 112 फीडर 103 करोड़, JDPC साउथ सर्किल में 97 फीडर 99 करोड़, भरतपुर सर्किल में 114 फीडर 88 करोड़, झालावाड़ सर्किल में 90 फीडर 78 करोड़, करौली सर्किल में 63 फीडर 76 करोड़, बूंदी सर्किल में 48 फीडर 67 करोड़, कोटा सर्किल में 71 फीडर 66 करोड़, टोंक सर्किल में 41 फीडर 56 करोड़, सवाई माधोपुर सर्किल में 42 फीडर 49 करोड़, डीग सर्किल में 44 फीडर 40 करोड़, कोटपुतली सर्किल में 22 फीडर 21 करोड़। राजस्थान में RDSS योजना के तहत स्वीकृत विद्युत सुधार कार्यक्रमों में जल्द ही तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने हेम मॉडल के प्रति विरोध और रुझान कम देखते हुए फिर से RDSS योजना में ही काम कराने का फैसला किया है। इसके तहत कुल 4,000 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। अब उम्मीद यही है कि जो नई कवायद की गई इसके बाद फील्ड में काम तेजी से होगा और साथ ही जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति का तोहफा मिल पाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।